ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के परमाध्यक्ष तथा मनसा देवी के अध्यक्ष, अनेकों भारत की संस्थाओं के प्रमुख पूज्य स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज, निरंजनी अखाड़े के महंत वृंद और संत वृंद, यहाँ अखाड़े के प्रमुख सचिव राम रतन गिरी जी महाराज, दूर दूर से आए हुए सभी भक्तवृंद, माता और बहनों, निरंजनी अखाड़े का ये वर्ष में प्रमुख भंडारा का कार्यक्रम, विशाल कार्यक्रम का आयोजन होता है। उसी में ऋषिपुरी जी महाराज का स्वागत समारोह, तो वास्तव में इस कार्यक्रम की अद्भुतता बढ़ जाती है। मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। भगवान उन पर सदा कृपा बनाए रखे। देश में संतों का काम प्रमुख रूप से परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर, वृक्ष का बहुना फल बके नदी ने संचेदी, परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर। वास्तव में यह पंक्ति चरितार्थ करने का कार्य है। हमारे अखाड़े परिषद के अध्यक्ष महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज इस काम को करते हैं। आप सबने देखा भी होगा, पूरे देश में अगर किसी का दुख होता है तो यह उसको अपना दुख मानते हैं। पूरे हरिद्वार में अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो यह परेशानी श्री रविंद्रपुरी जी महाराज की होती है। पूरे देश पर पिछले दिनों बहुत बड़ा संकट आया, कोरोना का संकट। तो देखने में ये आया कि हरिद्वार में चारों तरफ भंडारे अगर चलते हैं थे तो निरंजनी अखाड़े के श्री रविंद्रपुरी जी महाराज के नेतृत्व में चलते थे। सरकार और प्रशासन के लोग भी बड़े गर्व के साथ भोजन और प्रसाद ग्रहण करते थे। जनता के कोई व्यक्ति को दुख न हो, तन मनो धन से पूरा सहयोग करने की जिनकी भावना। अभी पिछले दिनों मनसा देवी में दुर्घटना हो गई, रास्ते पर जाते हुए आप आश्चर्य देखिए, 4 कदम आगे जाकर के सेवा करने का काम और समर्पण का काम पूरे भारत में सबने देखा। जहां सरकार 2 लाख रुपए देकर के ईंट सीधी कर रही थी, वहीं पर हमारे रविंद्रपुरी जी महाराज ने भंडारा खोल दिया और का 2 नहीं 5-5 लाख देंगे। ऐसे उदार हृदय, और मैं ये कह सकता हूं, मुझे तो विशेष प्रेम करने वाले, जब कभी मुझे बहुत दिन हो जाए तो स्वाभाविक रूप से रविंद्रपुरी जी महाराज का भी मिलने का जी करता है, मेरा भी करता है। सब महात्माओं का दुख दर्द अपना दुख दर्द समझना, समाज के सभी लोगों का दुख दर्द अपना समझना, ऐसे महापुरुष अपने बीच में बहुत दुर्लभ होते हैं। ऐसे रविंद्रपुरी जी महाराज हैं, हम सब उनका हृदय से स्वागत करते हैं। सभी ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें। आज ये
कार्तिकेय जी भगवान के श्री चरणों में भंडारे का आयोजन है और स्वागत समारोह। वास्तव में हरिद्वार में तो भंडारे तो बहुत होते हैं, लेकिन ये भंडारा अद्भुत भंडारा होता है। और अद्भुत मैं इसलिए कह सकता हूं कि यहाँ पहले ही कोतवालों ने सूचना दे दी 11 बजे पहुंच जाना, नहीं तो रास्ता बंद हो जाएगा। तो मैं जानबूझ करके पहले चलाया। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि बाद में रविंद्रपुरी जी महाराज नाराज हो कि रास्ता बंद हो गया, पहुंच नहीं पाए। पूरे हरिद्वार का आमंत्रण निमंत्रण देने का काम रविंद्रपुरी जी महाराज इस भंडारे में करते हैं। सभी छोटे बड़े महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर सभी का निमंत्रण देते हैं। वास्तव में साधु का स्वभाव तो होता ही है कि जगत के कल्याण के लिए काम करना, साथ साथ में लोगों को प्रेरणा देना। अपने बीच में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद जी महाराज पधारे हैं, उनका भी आप सब लोग ताली बजा करके हृदय से अभिनंदन करें। मंच पर पधारे हैं पूज्य स्वामी बालकानंद जी महाराज। आप देखेंगे मंच पर जगह नहीं मिलेगी 11 बजे तक, और इसीलिए रविंद्रपुरी जी भी कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी निपटो। ऐसा ही है ना, इसलिए मैं जल्दी आया तो उन्होंने कहा जल्दी निपट जाओ, देर नहीं करना। आप अभी देखेंगे पूरा हरिद्वार के प्रमुख संत यहाँ उपस्थित होंगे। तो इनका प्रेम है, स्नेह है, और इस स्नेह के कारण से सभी लोग बड़े प्रेम के साथ दौड़े चले आते हैं। और यहाँ पर इस कार्यक्रम में गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष जी भी हैं, उनका भी हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। और आप सबका बड़ा सौभाग्य का अवसर जगह है, क्योंकि तीर्थ पर आने से पुण्य स्वतः ही उदय हो जाते हैं, और तीर्थ पर उपस्थित होने से पाप स्वतः ही कट जाते हैं। तो ऐसा आपको अवसर आज प्राप्त हुआ है अमावस्या के अवसर पर। तो आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। और मैं सोचता हूं कि बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत विषय है और समय का अभाव है। तो पहले ही कहा दिया रविंद्रपुरी जी ने कि भाई ज़्यादा दिन नहीं बोलना, क्योंकि न बाद में घंटी बज जाएगी। तो पुनः ऐसे भव्य दिव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए निरंजनी अखाड़े के सभी संतों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे अखाड़ा परिषद के दिव्य महापुरुष श्री रविंद्रपुरी जी महाराज को आयोजन के लिए मैं पुनः शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमो हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं